ऋषभ, क्या आप मुझे सर्वनाम के बारे में समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम इत्यादि। ऋषभ, क्या आप मुझे सर्वनाम के भेदों के बारे में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, अन्य निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवा, निजवाचक सर्वनाम। ऋषभ, क्या आप हमें इन सब के बारे में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल वंश। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बात करता है या जो वक्ता होता है, जैसे मैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे। जो सुनने वाला श्रोता होता है, जैसे तुम, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुमने, आप आदि। तथा जिसके बारे में बात हो रही है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसने, उसका, उसकी आदि। इसके बाद दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो बात कही जाती है वह निश्चित नहीं होती, जैसे दरवाजे पे कोई है, दूध में कुछ पड़ा है। इसके बाद है तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो बात कही जाती है वह निश्चित होती है, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह मेरा भाई है। इसके बाद चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें एक शब्द दूसरे से संबंधित होता है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके बाद पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद छठा, निजवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है, जैसे हर्ष अपना काम सवरने कर लेगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ऋषभ, आपने सर्वनाम के बारे में बहुत अच्छा समझाया। दोस्तों, क्या आप सभी को सर्वनाम के बारे में समझ आ गया? धन्यवाद। धन्यवाद।